नमस्ते सभी को, न्यूज जनरेशन में आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलेंगी ताज़ा खबरें, सटीक जानकारी और हर जरूरी अपडेट बिल्कुल सरल भाषा में। जुड़े रहें हमारे साथ। तहव्वुर राणा से एनआईए की पूछताछ जारी। 26/11 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा से राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की पूछताछ का आज दूसरा दिन है। एनआईए राणा से ये जानने की कोशिश कर रही है कि जब वो हमले से पहले भारत आया था तो वो कहां गया, किन लोगों से मिला और ये मुलाकातें कहां हुई। राणा को अमेरिका से प्रत्यर्पित कर भारत लाया गया है। इस पूछताछ को मुंबई हमले के पीड़ितों को न्याय दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। एनआईए राणा से डेविड हेडली के साथ उसके संबंधों और हमले की साजिश में उसकी भूमिका के बारे में और जानकारी उगलवाने का प्रयास कर रही है। चलिए अगले खबर की ओर बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा जारी। 3 मौतें। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में वक्फ संशोधन कानून को लेकर शुरू हुई हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। आज हुई झड़पों में पिता पुत्र समेत 3 लोगों की मौत हो गई। कई इलाकों में तनाव बना हुआ है और इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि ये कानून केंद्र ने बनाया है और इसे बंगाल में लागू नहीं किया जाएगा। उन्होंने शांति की अपील की है। वहीं भाजपा ने हिंसा के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया है और केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग की है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी इस कानून के खिलाफ लंबे विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। चलिए अगले खबर की ओर बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर मुठभेड़ों में जवान शहीद। आतंकी ढेर। जम्मू कश्मीर में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ की खबरें हैं। अखनूर सेक्टर में नियंत्रण रेखा एलओसी पर घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करते हुए सेना का एक जूनियर कमीशन ऑफिसर जेसीओ शहीद हो गया। किश्तवाड़ में हुई एक अन्य मुठभेड़ में सुरक्षाबलों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया है। इसके अलावा पुंछ सेक्टर में पाकिस्तान द्वारा संघर्ष विराम का उल्लंघन भी किया गया, जिसका भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। सुरक्षा बल घाटी में आतंकियों के सफाई के लिए लगातार ऑपरेशन चला रहे हैं। चलिए अगले खबर की ओर बढ़ते हैं। अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता पर भारत का सख्त रुख। अमेरिका द्वारा कई देशों पर टैरिफ लगाने की घोषणाओं के बीच भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने स्पष्ट किया है कि भारत अमेरिका के साथ व्यापार समझौते पर किसी दबाव में नहीं आएगा। उन्होंने कहा कि बातचीत जारी है, लेकिन भारत अपने हितों को सर्वोपरि रखेगा और बंदूक की नोक पर कोई समझौता नहीं करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि देश हित सुनिश्चित होने तक जल्दबाजी करना उचित नहीं है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब दोनों देश एक व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए अगले खबर की ओर बढ़ते हैं। नयनार नागेंद्रन बने तमिलनाडु भाजपा के नए अध्यक्ष। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने तमिलनाडु इकाई में नेतृत्व परिवर्तन किया है। विधायक नयनार नागेंद्रन को तमिलनाडु भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह के अन्नामलाई की जगह लेंगे। नागेंद्रन पहले एआईएडीएमके में थे और 2017 में भाजपा में शामिल हुए थे। ये नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब राज्य में भाजपा और एआईएडीएमके के बीच संभावित गठबंधन को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। माना जा रहा है कि नागेंद्रन की नियुक्ति इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकती है। चलिए अगले खबर की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ बीजापुर में मुठभेड़। 3 नक्सली मारे गए। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले में सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में सुरक्षाबलों ने 3 नक्सलियों को मार गिराया है। बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदर राज पी ने ये जानकारी दी। इलाके में अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। राज्य में नक्सलवाद को खत्म करने के लिए सुरक्षाबलों द्वारा लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं और उन्हें सफलता भी मिल रही है। हाल ही में दंतेवाड़ा में भी कई नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया था। चलिए अगले खबर की ओर बढ़ते हैं। दिल्ली एनसीआर में आंधी तूफान, उड़ानें प्रभावित। हादसे। दिल्ली और आसपास के इलाकों में कल शाम तेज आंधी तूफान और बारिश देखने को मिली। खराब मौसम के कारण करीब 200 उड़ानें प्रभावित हुईं और कई को डाइवर्ट करना पड़ा। तेज हवाओं से कई जगहों पर पेड़ गिर गए, जिससे गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। मधु विहार इलाके में एक निर्माणाधीन इमारत की दीवार गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और 4 अन्य घायल हो गए। इसके अलावा दिल्ली में स्कूटी सवार बदमाशों द्वारा 1 घंटे के अंदर 5 लोगों को चाकू मारने और लूटपाट करने की घटनाएं भी सामने आई हैं। चलिए अगले खबर की ओर बढ़ते हैं। आगरा में करणी सेना की स्वाभिमान रैली। तनाव। आगरा में आज करणी सेना द्वारा स्वाभिमान रैली का आयोजन किया जा रहा है। यह रैली समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन द्वारा कथित तौर पर राणा सांगा पर की गई विवादित टिप्पणी के विरोध में निकाली जा रही है। रैली में बड़ी संख्या में लोग पारंपरिक हथियारों के साथ शामिल हो रहे हैं। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और सपा सांसद के घर की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। सांसद ने अपनी जान को खतरा बताया है। चलिए अगले खबर की ओर बढ़ते हैं। आईपीएल 2025 कोहली ने रचा इतिहास। आज 2 मुकाबले। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2025 में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। वो टूर्नामेंट के इतिहास में 1000 चौके लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। चलिए अगले खबर की ओर बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हलचल। ईरान अमेरिका वार्ता। ग्रीस में धमाका। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई महत्वपूर्ण घटनाएं हो रही हैं। ईरान और अमेरिका के बीच रुकी हुई परमाणु वार्ता ओमान में फिर से शुरू हो सकती है।
उधर ग्रीस में एक रेलवे कंपनी के दफ्तर के बाहर संदिग्ध बम धमाका हुआ है। दक्षिण फ्लोरिडा में एक छोटा विमान दुर्घटनाग्रस्त होने से 3 लोगों की मौत हो गई। डोमिनिकन रिपब्लिक में एक नाइट क्लब की छत गिरने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 221 हो गई है। सिंगापुर में आग से बच्चों को बचाने वाले 4 भारतीयों को सम्मानित किया गया है।